जमीनी विवाद चलता रहता है जो सुलझता नहीं। उसके लिए कोई ना कोई गठन किया जाएगा, कोई ना कोई समिति बना के की जाएगी। नेता चुन के आया है जिसको एससी ने भी चुना है, उसकी इसकी जमीन पे कब्जा करवा दिया है उन लोगों ने। 4 पहिए से 8-8 बगले हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, कहाँ से आया? 5 साल में कैसे कमा लेते हैं लोग? मैंने देखी कहाँ से पैसा। इसका मतलब जनता की लूट हो रही है। जानती है, कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन करना नहीं चाहती। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र रावत जी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। अगर आप आते हैं, आप बड़ी बहुमत से आप अगर जीतते हैं तो आप जनता को क्या मुहैया कराएंगे? देखिए, वहाँ मैंने यही चीज़ देखी, वहाँ भी स्वास्थ्य जो है व्यवस्था बहुत कम है जी। मैंने वहाँ पे हड्डी का हॉस्पिटल जो है कि प्राइवेट बना हुआ है जी। और उसमें लोगों की भीड़ देखी, और जो कि प्राथमिक सामुदायिक केंद्र या जो भी हॉस्पिटल सरकार ने वहाँ बनाए हैं, उस सरकारी डॉक्टर में कहीं भी सरकार की नियुक्ति जो है हड्डी वाले डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई कहीं भी। और लोग परेशान हैं, लोग उस प्राइवेट में जाते हैं और अपना फीस जो पड़ती है उसका फीस लेते हैं और मनमाने ढंग से उनका चेकअप होता है, जो पैसा लगता है वो ग्रामीण के लोग। अब वो लोग जो है यही बात कहते हैं कि यहाँ कोई भी डॉक्टर हड्डी का नहीं है, ये हड्डी का डॉक्टर है जो कि मोहनलालगंज तहसील के करीब में है, वही हड्डी का डॉक्टर है पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र में। दूसरी चीज़, वहाँ के लोगों को ये जागरूक करना है कि वहाँ के लोगों को मैंने देखा खेती किसानी से जुड़े हैं और वहाँ ज़्यादातर 80 वर्ग पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो उस 80 वर्ग में मैंने शिक्षा का अभाव देखा कि लोग शिक्षित नहीं हैं, और भी लोगों को देखा धर्म में कि कई लोग भी शिक्षित नहीं है, वो क्रिश्चियन के डेवलप रहते हैं, तो उनको कभी खसरा खतौनी या कहीं भी जाना पड़ता है निकालने लिए, तो दूसरे की मदद लेते हैं। दूसरा उनके उस ज़मीन पे लालच देखता है कि इस ज़मीन में हम कितना उनसे कमा लें, वो ये नहीं देखता है कि हम उसको मदद कर दें। वो ये देखता है कि इस ज़मीन को मैं किस तरह इसको बना के बेच दूं और इससे मैं पैसा कमा लूं और इसको जो देना हो मैं बेवकूफ़ बना। और सर, आपके यहाँ ऐसी क्या कमियां हैं जो आप अगर सत्ता में आते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले चीज़ है वहाँ पे न्याय की व्यवस्था। न्याय जो है वहाँ तुरंत नहीं मिल पाता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। जमीनी विवाद चलता रहता है जो सुलझता नहीं। उसके लिए कोई ना कोई गठन किया जाएगा, कोई ना कोई समिति बना के की जाएगी जिसके द्वारा जी उनका जो है सुलह समझौता हो सके। और आपका यही कहने का मतलब जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है, मतलब वो जनता की बातें नहीं सुनती है, वो अपनी ही मनमानी करती है। जिसका दबाव होता है, जिसका बाहुबल होता है, वो विजय हो जाता है वहाँ, और वहाँ बाहुबल चलता है। मतलब एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति को दबाने के लिए जितना प्रयास कर सकता है वहाँ किया है, और इससे पूर्व विधायकों ने भी के पास इतना रुपया कहाँ से आया, यह सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ के पूर्व विधायक बहुत से रहे और 80 वर्ग से आए, मैं भी 80 वर्ग से रहता हूँ। मैं एक गरीब का परिवार से पला बड़ा हूँ और वकालत करके आया हूँ। आज के समाज में ये देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, और मैंने उस विधानसभा में देखी कि जो 80 वर्ग के लोग, 80 का जो है नेता चुन के आया है जिसको 80 ने भी चुना है, उसकी इसकी ज़मीन पे कब्जा करवा दिया है उन लोगों ने। और आज जमीन बना के आज 4 पहिए से 8-8 बगले हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, कहाँ से आया? 5 साल में कैसे कमा लेते हैं लोग? ये सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, कहाँ से पैसा। इसका मतलब जनता की लूट हो रही है। उस विधानसभा में जनता को लूटा जा रहा है, जो मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों प्रताड़ना दी जा रही है। मैं उनको छुटकारा देना चाहता हूँ, इसलिए विधानसभा को लड़ना चाह रहा हूँ। जी सर, अभी तो इस सरकार में बेरोजगारी भी, जैसे पेट्रोल और डीजल और गैस, सरकार ने गैस तो दिला दी जनता को, लेकिन उनके इतना महंगा कर दिया है कि उनके पास भरवाने के लिए नहीं, महंगाई भी इतनी चरम पर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है पेट्रोल। जब आप से खरीदते हैं, कच्चा तेल होता है, उसका रिफाइल होता है। उसके रिफाइल के बाद जो है जब रिफाइल किया जाता है तो उसमें कुछ खर्च आ जाता है। अगर वो केंद्र सरकार चाहे उस टैक्स को कम कर सकती है, और जो राज्य सरकार चाहे उस टैक्स को कम सकती है, लेकिन ये लोग अपने प्राइवेट इनको पैसा देता है वर्ग अलग से कि आप ये चीज़ ना करिए, इस चीज़ का पैसा हम देंगे। ये सब बहुत चीज़ आप, क्योंकि जनता समझदार है, जनता जानती है कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन करना नहीं चाहती, क्योंकि ये अपना टैक्स घटाएंगे नहीं, ना राज्य घटाएगी ना केंद्र, दोनों आपस में अड़े रहते हैं, तो भला कहाँ होगा जनता? कहीं ना कहीं जनता को लूटा जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप इन सारी सुविधाओं से जनता को सबसे पहले दिलवाएंगे, जनता को ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे? देखिए, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। ये आसान लड़ाई नहीं है कि भाई आप ये देख रहे हैं
समाज में कितनी चीजें हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं। हम प्रयास करेंगे, इनके लिए लड़ेंगे और लड़के हम विजय होंगे। ये मेरा है प्रयास। मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि मैं जनता के सामने जो है ये चीज़ ला सकूं और इस चीज़ का कार्य कर सकूं और पेट्रोल जो है कि दाम सस्ते हो सके, इसका मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ूंगी। इसलिए जनता को हमें आशीर्वाद देना होगा, क्योंकि बिना सत्ता में आए हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम कानून के हैं, हमें अदालत में जाने की इजाज़त है। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं लड़ता हूँ एक पब्लिक का ही केस, लेकिन जो है जब मैं जनता का केस उस विधानसभा में लड़ूंगा तो वहाँ की ईंटें हिल जाएंगी। जिस समय उस विधानसभा में पहुँचाइए हमें, उसके बाद देखिए कैसे नहीं बदलता है। जब कानून आता है बदलेंगे, और बदला था कानून जो है वकीलों ने बदला था, और बदलेगा वकील, आने वाला वकील ही इसको बदलेगा और बदलेगा ही वकील, हमारी वकील। सर आखिर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, जनता को यही कहते हैं कि भरोसा हर चीज़ पे करता है इंसान, किसी से भी मिलता है उस पर भरोसा करता है काम, तो एक बार हम पे भी भरोसा करके देखें। क्योंकि जनता बिना भरोसे गाड़ी नहीं चलती है। बैंक में रुपया जमा होता है तो किसी भरोसे जमा होता है। कोई व्यक्ति किसी को कागज़ देता है, किसी को भरोसे देता है। हमें एक सादा कागज़ दे जाता है अंगूठा लगा हुआ एक किसान, तो हम चाहे उसके साथ क्या भी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, भरोसे पे चलता है। तो उसी तरह हम पे भरोसा करना होगा। जैसे अन्य लोगों पे भरोसा किया है, हमारे विधानसभा में जो पूर्व विधायक रहे हैं उन पर भरोसा किया है, उन्होंने आज क्या किया है। आप देखिए एक गांव की स्थिति, एक गांव में देखिए जाके क्या स्थिति है, आपको पता चलेगा कि क्या भेदभाव होता है, क्या होता है, और कैसे जमीनें कब्जा होती हैं, कैसे गरीब को सताया जाता है। बहुत कुछ है वहाँ देखने को, कोई नहीं जाता है। एक बार विधायक बन जाता है, लग्जरी गाड़ी से चलता है, 5-5 गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती है, कितना रुपया होता है उनके पास, कहाँ से आया? या पूर्वजों ने उनको कमा के दिया? नहीं, उन्होंने यही कमाया, 5 साल में कमाया और जनता को लूट के कमाया, और उसी को खर्च करते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, और खरीदते हैं वोट की मैं इसको खरीद दूंगा। तो यही है राजनीति। अगर जनता ने हमको भरोसा दिया मोहनलालगंज में, तो मोहनलालगंज में चमका दूंगा। ये मेरा वादा है जनता से, चमकेगा मोहनलालगंज विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर का ये कहना है कि अगर 2022 में इनकी सरकार मोहनलालगंज से बनती है, बहुमत से, बड़ी बहुमत से जीतते हैं, तो ये मोहनलालगंज में जितनी भी कमियां हैं, शिक्षा हो, अस्पताल हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर ये जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सोनी स्टार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।